देखिए, मुझे लगता है कि जो हमारे संविधान की धारा 356 है, वो सिर्फ वहाँ पे दिखाने के लिए, चमकाने के लिए नहीं है। एंड आई बिलीव दिस इज द परफेक्ट टाइम कि धारा 356 को जो है प्रयोग करके वहाँ पर तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाकर, केंद्रीय एजेंसियां लगाकर वहाँ पर जो है लोकतांत्रिक तरीके से जो है चुनाव करवाने चाहिए, क्योंकि ये मात्र संयोग नहीं है, ये एक बार किया गया प्रयोग है और ये बार बार किया जाता रहेगा। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री एक राज्य में हजारों करोड़ की विकास की योजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री को भी सहभागी होना था, वहां के सरकार के मंत्रियों को भी सहभागी होना था, परंतु अचानक मुख्यमंत्री का गायब हो जाना, प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल को फॉल्स क्लियरेंस देना, डीजी का ना होना, सेक्रेटरी का ना होना, और उसके बाद मुख्यमंत्री का जो है शाम को आकर उलूल जुलूल दोपहर को बोलना कि सब कुदरती था, और शाम को आकर बोलना कि जी मेरे संपर्की को कोविड हो गया था। अभी देखिए वो मुख्यमंत्री, बेशर्म मुख्यमंत्री, वो रैली कर रहा है। जिस तरीके से पंजाब में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि अभी इटली में राहुल गांधी गए और उसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वो सीक्रेट मीटिंग के लिए गए हैं। दिन में राहुल गांधी की मीटिंग और शाम को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, किस तरीके से देखते हैं इन दोनों चीजों को शर्मा जी? देखिए, जो कुछ भी पंजाब में हुआ या जो कुछ भी इस देश का विपक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर एक विपक्ष होते हुए जो वो कुछ कर रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक यूं है कि हमें सबसे पहले राहुल गांधी के प्राइवेट लिमिटेड जो कांग्रेस है, बिकॉज ये वो वाली कांग्रेस है नहीं, और जो अगर है भी तो वो एक अंग्रेज ने भारत के अंदर विभाजन के लिए जो है एक कांग्रेस बनाई थी, और उसका लबो लुबाब आज तक वही चल रहा है कि फूट डालो और राज करो। राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं तब तक देश के अंदर कुछ अनहोनी होती है, पर देश ये सवाल का जवाब जानना चाहता है कि राहुल गांधी ऐसी कौन सी गुप्त मीटिंग करने जो है विदेश चले जाते हैं जहां वो अपने साथ एसपीजी को भी ले जाना मुनासिब नहीं समझते। जो लोग अपने देश के अंदर, अब मैं इस पर एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि अभी जब पीछे देश के एसपीजी प्रोटेक्टीज की जो है सुरक्षा रिविजिट की गई, सिर्फ जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा से लेकर जो तमाम और लोगों की जो सिक्योरिटी है वो रिविजिट की गई, तब आपने देखा होगा कैसे जो है कांग्रेसियों ने इस देश के अंदर जो है हल्ला मचाने का काम किया। पर वही राहुल गांधी और उनकी आदरणीय माता जी जब देश छोड़ के जाती हैं, पता नहीं कौन सी गुप्त मीटिंगों पर जाती हैं कि वो एसपीजी को मना कर देते हैं और वो चुपचाप चले जाते हैं। और ये अभी जो है 3 दिन पहले जो है सिद्धू साहब ने अपने एक इंटरव्यू में जो है चाहते न चाहते भी उन्होंने कबूल कर लिया कि राहुल गांधी जो है गुप्त मीटिंग करते हैं। अब गुप्त मीटिंग करें भी तो क्यों ना करें, क्योंकि ये जिनके यार हैं, जिनके ये लोग सिपह सलार हैं, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर शक करने की मेरे पास हजारों वजह हैं। राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास नहीं करते, राहुल गांधी इस देश के रक्षा मंत्री की बात पर विश्वास नहीं करते। चलिए वो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, परंतु आर्मी तो किसी पार्टी की नहीं होती, वो देश के सेना प्रमुख की बात का भी विश्वास नहीं मानते, और उन्होंने तमाम मौकों पर ऐसी प्रतिक्रियाएं दी हैं। परंतु राहुल गांधी किसकी बात पे विश्वास मानते हैं? राहुल गांधी शी जिनपिंग की बात का विश्वास मानते हैं, राहुल गांधी ग्लोबल टाइम्स की बात का विश्वास मानते हैं, और राहुल गांधी रोज सुबह उठकर जो है ट्वीट करते हैं। किसको कोट करते हुए? ग्लोबल टाइम्स को, या जो भी पीएलए का प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हैं उन लोगों की बात को कोट करते हुए राहुल गांधी रोज लिखते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि राहुल गांधी के ही परिवार की सरकार इस देश में 10 सालों तक चली थी, क्या राहुल गांधी के पास एक ऐसी टीम नहीं है कि वो चीज़ों को ऑथेंटिकेट करे, उनको इन्वेस्टिगेट करे, और देश के 50 वर्षीय युवा राहुल गांधी को परोस कर दे कि भैया इसको जो है ट्वीट पर जाकर चेप दीजिए? क्योंकि राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो किसी के मरने पर भी जाते हैं तो उनसे कंडोलेंस मैसेज नहीं लिखा जाता, उनको वो लिखवाने के लिए भी किसी का जो है चाहिए होता है कि भाई कोई उनको लिख के दे दे। तो आज जो इस देश के अंदर हो रहा है, जब से
पंजाब में सिद्धू को इन लोगों ने एक्टिवेट किया है। जब से सिद्धू ने इमरान खान और बाजवा से जो है गलबैयां बढ़ाई हैं, तब से पंजाब के अंदर अराजकता फैलाने वाले लोग और खालिस्तानी एजेंडे को चलाने वाले लोगों का आत्मविश्वास बढ़ गया है। और आपने अभी 2 दिन पहले का वो पन्नू का तो वीडियो देख ही लिया होगा, और वो आज देश के हर युवा के फोन के ऊपर वो वीडियो घूम रहा है। और आज अगर आप पंजाब में जाएंगे तो वहां तमाम युवाओं की टीस्टों से लेकर लोगों की गाड़ी पे भिंडरवाला घूम रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की अराजकता फैलाना, फिर उसका फायदा उठाकर सत्ता हथियाना ही कांग्रेस की मॉडस ऑपरेंडी मोरलेस रही है। जब राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, और जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ पंजाब सरकार ने किया है, अब जनता चाहती है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग जाए, और उसके लिए लगातार ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री एक राज्य में हजारों करोड़ की विकास की योजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री को भी सहभागी होना था, वहां के सरकार के मंत्रियों को भी सहभागी होना था, परंतु अचानक मुख्यमंत्री का गायब हो जाना, प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल को फॉल्स क्लियरेंस देना, डीजी का ना होना, सेक्रेटरी का ना होना, और उसके बाद मुख्यमंत्री का जो है शाम को आकर उलूल जुलूल दोपहर को बोलना कि सब कुदरती था, और शाम को आकर बोलना कि जी मेरे संपर्की को कोविड हो गया था। अभी देखिए वो मुख्यमंत्री, बेशर्म मुख्यमंत्री, वो रैली कर रहा है, उसको कोविड नहीं है। आज देश की जनता जानना चाहती है। तो ये जो सारी की सारी राजनीति हो रही है, कांग्रेस का इतिहास बहुत काला है। आज देश की जनता को अभी तक नहीं पता कि सुभाष बाबू के हत्यारे कौन थे। आज तक देश ये नहीं जान पाया कि लाल बहादुर शास्त्री को मारने वाले कौन थे। आज तक देश को ये नहीं पता लगा कि तमाम वो कांग्रेसी नेता, चाहे वो माधवराव सिंधिया हो, चाहे वो राजेश पायलट हो, चाहे वो जो है वायएसआर रेड्डी हो, वो कालगति को समा गए, पर कैसे। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, आज जब पंजाब के अंदर आपने देखा 84 में इतना बड़ा दंगा हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलने लगती है। आप सोचिए, ये कहीं ना कहीं उन दंगों को जस्टिफाई करने की हिमाकत थी। और जिन लोगों ने हजारों हजार सिखों, मासूम सिखों, जिनके हाथों में उनके कत्ल के जो है दाग हैं, उन लोगों ने आज तक माफी मांगने की जरूरत नहीं करी। मैं आपको एक इंटरव्यू कोट करना चाहूंगा। ये शायद पिछले पंजाब चुनाव से पहले की बात है कि एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता पंजाब के किसी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, और उनसे जो है एंकर ने पूछा कि जो है आपके ऊपर जो है 84 के सिख दंगों का जो है आरोप है, तो आप वहाँ के लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे। तो बड़ी बेशर्मी और बड़ी ढिठाई से उस नेता ने कहा कि पंजाब में दंगे हुए 35 साल से ऊपर हो गए, और वहाँ की जो मोर देन 50% जो पोलिंग पॉपुलेशन है, उसकी जनसंख्या जो है 30-35 साल के हेर फेर में है। किसी को मतलब ही नहीं। आप सोचिए, इन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि इतना बड़ा पाप करने के बावजूद भी ये लोग कितने इजीली अपना जो है नैरेटिव चलाते हैं। यही तो बड़ा कारण है शर्मा जी कि लगातार नैरेटिव देखिए। आज जो गुरुओं की धरती पंजाब, जो गुरुओं की धरती है, जहां पूरी दुनिया से जो है सिख लोग जो है अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, वहां पर वहां की सरकार के, वहां के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बड़े बड़े मिशनरीज के कार्यक्रम हो रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पर धर्मांतरण चल रहा है। और वहाँ के मुख्य अतिथि कौन होते हैं? उस क्षेत्र के शासकीय जो है पार्टी के जो है विधायक होते हैं, मुख्यमंत्री साहिबान होते हैं। और आप सोचिए ये धर्मांतरण का खेल कैसे चल रहा है। विदेशों से डॉलर आ रहा है और उसके दम पर जो है पूरे पंजाब में जो है बड़े धर्मांतरण के खेल चल रहे हैं। और जब आप किसी का पैसा खाएंगे, जब आप किसी से कोई उनसे कोई फेवर लेंगे, तो आप उनको तो रास्ता देंगे ही देंगे ना, आप उनको काम करने को देंगे ही देंगे ना। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर आज लगातार सवाल उठ रहा है, जहां देश के राष्ट्रपति ने भी इन सब चीज़ों को लेकर चिंता व्यक्त की। उपराष्ट्रपति ने भी कहा कि इन चीज़ों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो फिर से ना हो। राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए पंजाब में या नहीं, क्योंकि लगातार जनता मांग कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि जो हमारे संविधान की धारा 356 है, वो सिर्फ वहाँ पे दिखाने के लिए, चमकाने के लिए नहीं है। एंड आई बिलीव दिस इज द परफेक्ट टाइम
कि धारा 356 को जो है प्रयोग करके वहां पर तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाकर, केंद्रीय एजेंसियां लगाकर वहां पर जो है लोकतांत्रिक जो है तरीके से जो है चुनाव करवाने चाहिए, क्योंकि ये मात्र संयोग नहीं है, ये एक बार किया गया प्रयोग है और ये बार बार किया जाता रहेगा। आपको अभी कुछ दिन पहले की घटना में याद दिलाऊं कि बंगाल के अंदर वहां की जो है एक इतनी एरोगेंट मुख्यमंत्री जिसने प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करा। प्रधानमंत्री वहां पर भी जो है तमाम विकास की योजनाओं के लिए आए थे और मुख्यमंत्री ने वहां उनकी जो है सभा में जाना मुनासिब नहीं समझा। ही थम्स डाउन द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मर्यादा होती है, प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता है, तो यह प्रयोग वहां से चल रहा है। तो चन्नी ने सोचा व्हाई शुड ममता बनर्जी हैव ऑल द फन, तो भाई मैं भी करके जो है भूरी काकी के गुड बुक्स में आ जाऊं तो शायद मुझे भी कुछ रिवॉर्ड मिले। तो आपको समझना पड़ेगा कांग्रेस की मॉडस ऑपरेंडी। एक लड़के ने देश की राजधानी, देश के जो है छाती पे खड़े होके नारा लगाया। क्या नारा लगाया? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उस बंदे को इस देश की मीडिया ने लार्जर देन लाइफ की इमेज दे दी और वो लड़का 5 साल तक सेलिब्रिटी की तरह घूमता रहा और आज वो लड़का कांग्रेस के अंदर है। उसी गुजरात के अंदर एक ऐसे ही 23-24 साल के लड़के ने जो है एक आंदोलन, ऑर्केस्ट्रेटेड आंदोलन खड़ा किया। उसकी तमाम जो है रंगरलियां मनाती हुई वीडियो देश के सामने आई। कांग्रेस ने उसको भी चंद वर्षों के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर उसको भी सुशोभित किया। तो आप समझिए कि जो देश में अराजकता फैलाएगा, कांग्रेस उसको इसी प्रकार से महिमा मंडित करती रहेगी, उसी को जो है शीर्ष पदों पर बिठाती रहेगी। अब देखिए, क्या जाने आने वाले दिन में राकेश टिकैत को भी कुछ मिल जाए, क्योंकि राकेश टिकैत ने भी जो है 10 जनपद का नमक खाया है। तो ऐसे लोग जो पिछले 7 सालों से इस देश के अंदर, एक तरफ देश का प्रधानमंत्री पूरे विश्व पटल पर जाकर बोलते हैं कि 130 करोड़ जो है भारतवासियों की बात करते हैं, 130 करोड़ भारतवासियों की ताकत की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये कांग्रेस चाइना और पाकिस्तान के एजेंडे को इस देश के अंदर ऑथेंटिकेट करने का पाप कर रही है। आज देश की जनता को सवाल का जवाब चाहिए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कौन सा एमओयू साइन किया था? कौन सी ऐसी मजबूरी है कि आप देश की तमाम एजेंसियों की बात पर विश्वास नहीं करते, परंतु पीएलए के प्रायोजित प्रोपोगेंडा में फंस जाते हैं और जो है उसको जो है इंडोर्स करने लग जाते हैं।